अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 5 मिनट का ये वीडियो है, इसे पूरा देखें और समझें कि भारत के जमहूरी निज़ाम में यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना लोहा मनवाने के लिए कैसे काम किए जाते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ मजबूत हो सके और हम बेहतर से बेहतर खबर आप तक पहुंचा सके। 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली की गद्दी कैसे वापस मिल गई। हालांकि इन 27 सालों में बीजेपी का कोई खास परफॉर्मेंस दिल्ली में देखने में नहीं आया था, लेकिन साल 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी एक्टिव जरूर हो गई थी। इसके बावजूद 2014 और 2020 की मोदी लहर ने भी केजरीवाल को कमजोर नहीं होने दिया था। फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 2025 के इलेक्शन में केजरीवाल को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 में बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता कैसे हासिल की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल का यह सियासी वनवास तोड़ने के लिए बीजेपी को बिलाखिर आरएसएस की मदद लेनी पड़ी। आरएसएस ने इस चुनाव को बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ा। आरएसएस ने अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए सबसे पहले तो दिल्ली को 8 जोन में तब्दील कर दिया, यानी दिल्ली की जो 70 सीटों वाली असेंबली है उसे 8 जोन में डिवाइड कर दिया। इसके बाद दिल्ली असेंबली के 30 डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाए गए और इनमें 173 यानी 173 छोटे छोटे गांव और मोहल्लों को टारगेट किया गया। बात यहीं नहीं रुकी, बल्कि आरएसएस ने बीजेपी से हटकर अपनी टीमों के जरिए यह तय किया कि वो दिल्ली में 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंगें करेंगे। इन मीटिंगों में वोटर्स को एजुकेट करेंगे कि उन्हें बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कैंपेन के लिए एक जिम्मेदार ने बताया कि हमने 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंगों में हर खानदान को यह समझाने की कोशिश की कि भारत जिस तरीके से तेजी से तरक्की कर रहा है उस लिहाज से नेशनल इंटरेस्ट में यानी राष्ट्रवाद के हित में, राष्ट्र के हित में उन्हें बीजेपी को वोट देना कितना जरूरी है। साथ ही ये भी समझाया कि केजरीवाल की सेंट्रल हुकूमत से मुसलसल लड़ाइयों में किस तरह दिल्ली वालों का नुकसान हो रहा है और अगर स्टेट और सेंट्रल में एक ही पार्टी की हुकूमत रहेगी तो किस तरह तेजी से दिल्ली का विकास हो सकता है। आपने बीजेपी की जनसभाएं तो देखी होगी, लेकिन आरएसएस के प्रचारकों की 50,000 मीटिंगों में 4 लाख से ज्यादा अफराद को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो खुद भी बीजेपी के हक में वोट करे और अपने खानदान वालों को भी वोट करवाए। आरएसएस के प्रचारक कहते हैं कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब रहे, इसलिए बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। आरएसएस के एक जिम्मेदार ने यह भी बताया कि ड्राइंग रूम की मीटिंगों का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ घरों तक गए, बल्कि हमने ये मीटिंगें दुकानों में, ऑफिसेस में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी ऑर्गेनाइज की। ऐसा नहीं है कि मीटिंगें होती और बात खत्म हो जाती। किस जगह पर मीटिंग हो रही है, इसका टीम लीडर कौन था, कौन कौन आरएसएस के प्रचारक इस टीम में शामिल थे, किसके घर या दुकान पर यह मीटिंग हुई, इस तरह की पूरी डिटेल रिपोर्ट रोजाना अपनी हायर अथॉरिटी को आरएसएस के प्रचारक सबमिट किया करते थे। और यह काम पिछले 3 माह से जारी था। 3 माह की मुसलसल और खामोशी के साथ की जाने वाली कोशिश का नतीजा आपके सामने है। बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल फ्री देने के बावजूद दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को रिजेक्ट कर दिया। दरअसल आरएसएस ने जिस तरह खामोशी से जहनसाजी का काम किया उसके असरात साफ नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी सियासी पार्टियां डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना वजूद बनाना चाहती है उसे भी इस तरह के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बीजेपी के सामने खड़े रहने के काबिल बन सकते हैं। वरना मशहूर शायर हबीब जालिब का ये शेर याद रखे, मुत्ताद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्ताद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। शुक्रिया।